हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. कुमार अपने मोरल मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से दो चरल रैखिक समीकरण युग्म का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 था, जिसमें दो चरल रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग तुलनात्मक विधि के बारे में जान चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि को एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। यहाँ पर है 7x - 2y = 1, जिसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं, और यहाँ पर दिया है 3x + 4y = 15, जिसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। आप चाहेंगे तो समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 लिए हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 7x - 2y = 1। अब यदि आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं या y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गया 7x बराबर 1 तो 1, यहाँ पर 2y माइनस में है, जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो +2y हो जाता है। तो देयरफॉर x बराबर यहाँ पर आ गया 1 + 2y, यह 7 गुणा में था, इधर आके भाग लग गया। तो इसे आप समीकरण 1 माने थे, इसे आप समीकरण 2 माने थे, और इसे आप समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए अब समीकरण 3 में हम लोग देख रहे हैं कि x का मान निकला है। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ही समीकरण 3 निकला है। तब करते क्या है कि समीकरण 3 से x का जो वैल्यू है उसे समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपका समीकरण 2 जो है वह है 3, यहाँ पर x का स्थान पर आप लोग भर सकते हैं 1 + 2y + 7। यहाँ पर हो गया 1 + 2y / 7, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर है 4y तो 4y = 15। अब क्या करते हैं कि जो 3 है इस सब में गुणा है, तो गुणा कर देते हैं। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6y / 7 प्लस 4y = 15। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो समझा जाता है कि यहाँ पर 1 है। अब क्या करते हैं कि 7 और 1 का एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 1 का एलसीएम आपका 7 हो गया, और 7 से 7 कट जाएगा, तो जैसा है वैसा के वैसा ही उतर जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 3 + 6y प्लस, यहाँ पर 1 माने नहीं रखता है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं 7 से हम लोग 4 में गुणा कर देते हैं। तो आपका हो गया 7 चौका 28, और y है तो y बराबर 15। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 से इसमें गुणा करेंगे और 7 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 में यदि इससे गुणा करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो जैसा है वैसा के वैसे उतार देंगे। तो आपका आ गया 3 प्लस यहाँ पर 6y + 28y, दोनों एक जैसा है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 6 + 28 आपका होता है यह 34, और y यहाँ बराबर 7 में यदि 15 से गुणा करते हैं तो 15 × 7 = 105 आ गया आपका। चलिए अब यहाँ से देख रहे हैं तो y वालों को बाएं साइड ही रखेंगे, तो 34y = 105। यहाँ पर 3 आपका प्लस में है, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ गया
34y बराबर 105 में से 3 गया 102। अब हम देखते हैं यहाँ पर y में 34 से गुणा है तो क्या करते हैं y तो y अब बराबर 102, यहाँ 34 गुणा में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर देख रहा है कि 17 के पहाड़ा में 34 है तो 17 दूना 34 और 17 छके 102, यहाँ फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस प्रकार से आपका y का मान निकल कर आ गया y बराबर 3। ये आपका y का मान हो गया। अब क्या करते हैं कि प्राप्त y के मान को आप लोग चाहेंगे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं या समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में x का मान परफेक्ट निकल कर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 3 में ही रख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ x का मान निकल कर सामने आ चुका है। तो चलिए तो लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका दिया है x बराबर 1 + 2 और y का आपका यहाँ पर है 2y, तो y के स्थान पर आप क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए। अब बाटा 7 है तो 7, यहाँ पर आप हो गया 7। यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए तो x बराबर 1 तो 1 और 2 में जब 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा बटा 7। अब इसको जोड़ते हैं तो x बराबर 1 6 7 और बटा 7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो देयरफॉर x का मान आपका निकल कर आ गया 1। इस प्रकार वो देख लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस तरीके से हल करते हैं। चलिए अब इसके बाद एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है x + y बराबर 14 और फिर दिया है x - y बराबर 4। इसे हम लोग इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम आपको पहले वाले ही सवाल में बताए कि आप चाहेंगे तो समीकरण 1 को भी ले चलते हैं और समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो आपका है x + y बराबर 14। अब यहाँ से या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। तो चलिए पहले वाले सवाल में हम x का मान निकाले थे, अब इसमें हम लोग y के मान निकाल लेते हैं, क्योंकि x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, दोनों परिस्थितियों में आपका आंसर एक ही जैसा आएगा। तो हम पहले वाले में x का मान निकाल कर बनाए थे, चलिए हम इसमें y का मान निकाल कर देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पर y तो y और 14 यहाँ पे x प्लस में है, जब दूसरे साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर y का मान निकल कर आ गया 14 - x। यह आपका समीकरण 1 था, यह आपका समीकरण 2 है और इसे आप समीकरण 3 मान सकते हैं। अभी हम बताएं कि जिस समीकरण से समीकरण 3 बना है उसका मान समीकरण 1 में न रहकर समीकरण 2 में रखा जाता है। तो लिखेंगे अब समीकरण अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपका समीकरण 2 है x और माइनस y है और y का मान आपका निकल कर आया है 14 - x। तो लिख देंगे आप 14 - x बराबर तो बराबर
और यहाँ आपका दे दिया है 4। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर x तो x, यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 14 है तो 14, फिर माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस, और ये x है तो x, अब बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक जैसा है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे x और x एक जैसा है, तो एगो x आपका हो जाएगा 2x, अब बराबर 4। यहाँ पर 14 माइनस में है, जो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो ये आपका हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस 14। अब इसको और आगे बढ़ाया जाए तो आपका आ गया 2x, अब बराबर 4 और 14 18 होते हैं, तो यहाँ से x बराबर 18, यहाँ पर 2 गुणा में है, इधर आके भाग लग जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18। तो इस प्रकार से आपका x का मान जो है वो 9 निकल कर आ गया, ये आपका x का मान हो गया। अब क्या करेंगे कि x के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या तो समीकरण 2 में रखेंगे, या तो समीकरण 3 में रखेंगे। आपको जिसमें मन करे उसमें आप रख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग समीकरण 3 में ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y के मान निकल कर आ चुका है। तो चलिए तो लिखेंगे पुनः x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आपका समीकरण 3 है y इज इक्वल टू 14 माइनस x, और x का मान आपका निकल कर आया है 9। तो इस प्रकार से देयरफॉर y का मान जो आपका आ गया 14 में से 9 गया 5। तो चलिए आपका x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो आज का जो टॉपिक था कि प्रतिस्थापन विधि से 2 चौररेखीय समीकरण एवं को हल करने का, तो यहाँ पर हम लोग 2 एग्जाम्पल के साथ इस विधि को हम लोग जान लिए, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।